देखो कई बार मैं साड़ी की ड्रेस बनाती हूँ तो आपको बताती हूँ, कुछ ना कुछ आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं कुछ आइडिया आपको शेयर कर रही हूँ। ये साड़ी का पल्लू पार्ट है और अंदर को कुर्ते की कटिंग ये कर ली है मैंने। इसको चलो अलग दिखाऊंगी मैं। फिर अंदर को जो पूरी साड़ी रहती है ना, पल्लू और पल्लू के बाद वाला साड़ी जो भी है, ये थोड़ा सा फूल में ऐसे कलर था और यहाँ को नहीं था। फिर अंदर को जो प्लेट्स बनते हैं वगैरह, तो उस साड़ी को पूरे मैंने 8 फोल्ड में फोल्ड कर दिया ये। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे बराबर से बिछा लिया। तो इसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो कली वाला प्लाजो है उसकी कटिंग कैसे होती है। तो अभी मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। पहले आ, तो मैं कलियों को कई बार ऐसे अम्ब्रेला जो अनारकली लहंगा की कलियों की कटिंग मैंने आपको बताया, तो प्लाजो की कटिंग में आपको, कली वाले प्लाजो की कटिंग में आपको बता रही हूँ। तो देखो जैसे क्लाइंट की कमर है हमारी ये 34 कमर है। तो जैसे 34 में हम प्लस करेंगे ना, 5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो हमें उतना एक्स्ट्रा चाहिए होता है इलास्टिक को वो करने के लिए। अगर नहीं लगाते हैं तो फिर आप फिक्स रखोगे, फिर आपका हुक या जिप वाला ऐसा होगा। तो 34 में हमने प्लस किया 5 इंच। ठीक है, तो 39 हो गया। उसको डिवाइड करा, हमारा कितना फोल्ड है ये, तो हमारा ये 8 फोल्ड है। तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे आपका जितना फोल्ड है या जितने कलियाँ निकलने वाले हैं। तो मेरे 8 कलियाँ निकलने वाले, 4 आगे को 4 पीछे को। तो 4.87 आया। इसमें +1 करेंगे हम, क्योंकि जब यहाँ से सिलेंगे तो फिर वो सिलाई का मार्जिन भी हमें चाहिए। तो देखो यहाँ से तो मैंने पूरी इसकी लंबाई रख ली। ठीक है, ऐसे हमारे फिक्स, यहाँ ये वाला बॉर्डर नहीं मान रही हूँ मैं, ये वाला मान रही हूँ। तो क्लाइंट की लंबाई है 39। ठीक है, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है 40। तो ना हमारा यहाँ से निकल रहा है ना यहाँ से निकल रहा है, तो इसके बीच को हम निकाल लेंगे। फिर नीचे से पैरों से भी हम ये बॉर्डर अलग से ज्वाइंट करेंगे, चाहे लंबा करके लगाएं या फिक्स उतना ही लगाएं कलियाँ ज्वाइंट करने के बाद। और कमर में भी हम एक्स्ट्रा ऐसे फोल्ड करके उतना सा हम ऊपर में भी बढ़ा लेंगे। अभी तो इतना इतना काटेंगे। तो फिर हमारा बिग फिक्स लंबाई ये है, इसका हमने आधा किया। ठीक है, 20 सेंटर। फिर हमारा आया था 5.87, मतलब 5.25 के करीब हमारी एक कली की चौड़ाई। तो उसका आधा आधा यहाँ से करा हमने, 3.25 यहाँ को, 3.25 यहाँ को। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया। और इसको हमने यहाँ मिलाया डायरेक्ट, इसको हमने यहाँ मिलाया डायरेक्ट। ठीक, फिर उसके ऊपर में 2 पार्टों में मैंने ये आसन की मार्किंग कर ली। अब हम ऐसे क्रॉस जा रहा था कली, तो यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लेंगे 14-15 जितने भी आसन हैं ये। फिर यहाँ से आप 3 साढ़े 3 जितना भी बाहर जाते हो ये गए। फिर ये इसको ऐसे मिलाया और उसके बाद वो वाली कली यहाँ से ज्वाइंट हो गया आगे को। तो देखो 2 कलियाँ हमारी आगे के लिए, 2 कलियाँ पीछे के लिए। 4 कलियों में तो हमारा ये वाला आसन वाला कटिंग होगा और बाकी कलियाँ ऐसे क्रॉस वाले कटेंगे। तो काटते हैं। सबसे पहले इसका बॉर्डर अलग करते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटूंगी मैं, क्योंकि अलग से ज्वाइंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये काटा और यहाँ से भी निकाल लेंगे हम इस बॉर्डर को। अगर आपका डायरेक्ट पूरा उतना लंबा निकल रहा है तो आप डायरेक्ट ही करोगे। मेरे को यहाँ पर से ज्वाइंट करके यहाँ भी बढ़ाना पड़ रहा है, नीचे भी बढ़ाना पड़ता है, मतलब एक जगह से हम बढ़ा लेंगे उतना। अब इस साइड तो हम सारे बराबर ही काटेंगे यहाँ तक, और इस साइड को हम 4 कलियों को तो हम ऐसे अलग कर देंगे। यहाँ पे निशान लगाया, 2 कलियाँ ये हैं, 2 कलियाँ ये हैं। अब इन बाकी कलियों को हम डायरेक्ट क्रॉस काट देंगे। ठीक है, अब हम इन 4 कलियों का ऐसे काटेंगे। थोड़ा ऊपर ही काटूंगी क्योंकि ऊपर से हमें जॉइंट लगा के बढ़ाना है। ये हो गया। तो इस तरह से हम कली वाले प्लाजो की कटिंग करेंगे।
अभी यहाँ से हमने ये जो जॉइंट है इसको अलग नहीं कर रखा है, तो यहाँ से हम अलग कर देंगे, क्योंकि साड़ी को ऐसे 8 फोल्ड में बिछा रखा था ना, तो 8 पार्ट होंगे हमारे यहाँ पे। तो ये देखो इस तरह से हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई। ऐसी कलियाँ जॉइंट होंगे और ऊपर का कमर का जो भी इलास्टिक वगैरह जो भी लगेगा और नीचे से फोल्ड होगा, बाकी ऊपर में लेस लगेगा। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है।